ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल हमने डिस्कस किया था भगवान रामचंद्र मान गए थे सीता को अपने महल में ले जाने के लिए, और भगवान राम लास्ट में बोलते हैं कि ये आगे जाके समय बताएगा कि मैं किस प्रकार से तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। पर मुझे इस तरह से लग रहा था कि मैं कैसे तुमसे बोल सकता हूँ कि तुम जंगल में मेरे साथ चलो जब तक मैं तुम्हारी वास्तविक इच्छा नहीं जानता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं केवल अपने दुख के लिए तुम्हें जंगल में कैसे ले चलूँगा। अगर मैं ऐसा करूँगा तो लोग भविष्य में मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे कि मैं स्वार्थी था और एक पत्नी जो कि तैयार नहीं थी उसको मैं अपने साथ जंगल में ले गया। तुम्हारी तरफ से देखा जाए तो एक पत्नी का रोल है कि खुशी और दुख को पति के साथ शेयर करना, परंतु मेरी तरफ से देखा जाए तो एक पति का भी रोल होता है कि पत्नी को हमेशा रक्षा और प्रोटेक्शन और कंफर्ट मतलब सुख प्रदान करना। तो मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें जंगल में कोई दुख मिले, और तुम राज्य में रहोगी तो तुम ज़्यादा सुखी रहोगी, और अगर तुम जंगल में रहोगी तो तुम्हें मेरी सेवा करने में भी तुम्हें कठिनाइयाँ होंगी। परंतु अब चूँकि मुझे पता है कि तुम इतनी डिटरमाइंड हो जाने के लिए, तो अब मुझे कोई समस्या नहीं, तुम्हारे एसोसिएशन में जंगल का जीवन मेरे लिए शुभ हो जाएगा। इस तरह से भगवान राम बताते हैं। तो यहाँ पे सीता जो है वो श्री तत्व कहलाती हैं, लक्ष्मी तत्व कहलाती हैं। वो कभी भी भगवान राम से अलग नहीं हो सकती। जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी को सूर्य से अलग नहीं किया जा सकता है, फूल की खुशबू को फूल से अलग नहीं किया जाता है, और चंद्रमा की शीतलता को चंद्रमा से अलग नहीं किया जा सकता है। अगर जीव तत्व के पर्सपेक्टिव से देखें तो लक्ष्मी देवी, सीता देवी हमें सिखाती हैं कि कैसे भगवान से भगवान से अलग होने के विचार से जीव को कितना ज़्यादा दुखी होना चाहिए और किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। और भगवान के संपर्क से जाने के बाद जीव को एकदम ऐसा फील होना चाहिए शून्यायतम जगत सर्वम, कि भगवान के बिना उसके जीवन में कुछ भी नहीं है, पूरा जगत शून्य है। ये सीता हमें सिखाती हैं। और इसके बाद राम और सीता दोनों एक दूसरे की केयर को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, और फाइनली दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो जंगल में जाएंगे। और राम ने सीता से बोला कि तुम्हारे पास जितनी भी वस्तुएं तुम पॉजेस करती हो उसको छोड़ दो, दान में दे दो, और मेरे साथ जंगल में जाने की तैयारी करो। सीता तुरंत अपने जो वैल्यूएबल्स थे, जो महंगी ज्वेलरी सब कुछ था, वो तुरंत डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर दी जब तक उसके पास कुछ और नहीं बचा। तो यहाँ से पता चलता है कि जब हम भगवान से अटैच होते हैं उसका मतलब ही है कि हम किसी दूसरी चीज़ से डिटैच हो रहे हैं। सीता इन सारी चीज़ों से, इतनी महंगी वस्तुओं से कैसे डिटैच हो सकी, क्योंकि सीता के पास राम के प्रति बहुत डीप अटैचमेंट था। उस राम के प्रति अटैचमेंट के कारण सीता ने अपने आप को इन वस्तुओं से डिटैच कर पाए। और दूसरी तरफ कैकेयी ने अपने आप को धन और संपदा और राज्य से इसलिए
राज्य से अटैच थी क्योंकि उन्होंने अपने आप को राम से डिटैच कर लिया था। राम से डिटैच करके वो राज्य से अटैच हो गई, और सीता राम से अटैच होकर राज्य से डिटैच हो गई। अटैचमेंट प्रॉब्लम नहीं है, कहाँ पे हम अटैच होते हैं उससे पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है। जब हम अपने अटैचमेंट को अपने खुद के सुख में लगाते हैं तब वो अटैचमेंट भौतिक संसार में बंधन का कार्य बनता है, परंतु जब उस अटैचमेंट को भगवान में लगाते हैं तो वही अटैचमेंट हमें मुक्ति का कारण बनता है। तो सीता अभी राम के बगल में खड़ी थी जब राम जंगल जाने के लिए तैयार हैं। राम ने लक्ष्मण की तरफ देखा जो कि सारी चीज़ों को एक ध्यान से देख रहे थे, और राम ने अपनी बाहों को खोला लक्ष्मण को गले लगाने के लिए और बोला कि अभी मैं जाने वाला हूँ, भरत की देखभाल करना। लक्ष्मण एकदम नाराज जैसे हो गए। लक्ष्मण को ऐसा लगा कि राम प्लान नहीं कर रहे थे उनको साथ में जाने का, और लक्ष्मण की आंखों से तुरंत आंसू गिरना चालू हो गए और वो राम के चरणों में गिर गए। लक्ष्मण ने राम के चरणों में गिर के बोला कि राम, आपने अपना डिसीजन कैसे बदल दिया, आपने अपना मन कैसे बदल दिया। पहले तो आप तैयार थे मुझे साथ में ले जाने के लिए, परंतु अभी आप नहीं ले जा रहे हैं, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। तो राम ने आश्चर्य होकर लक्ष्मण से पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि पहले मैं तैयार था, मैंने कब प्रॉमिस किया था तुम्हें साथ में ले जाने के लिए। तो लक्ष्मण को समझ में आया कि केवल यही समय है जब वो बच सकते हैं, और भगवान के साथ जाने के लिए भगवान को कन्विंस कर सकते हैं, केवल यही एक चांस था लक्ष्मण के पास। और लक्ष्मण ने पूरा उसको बोलने की कोशिश की। लक्ष्मण ने बोला कि आपने डायरेक्टली हो सकता प्रॉमिस नहीं किया हो, परंतु इनडायरेक्टली आपने इस तरह से बोला था, जस्टिफाई किया था। जब आप अपनी माँ से बता रहे थे, कौशल्या माँ के पास गए थे आपको परमिट देने के लिए, तब आपने बहुवचन उपयोग किया था कि आप जंगल जाएंगे। आपने एक वचन या द्विवचन उपयोग नहीं किया था, आपने जो बोला था बहुवचन उपयोग किया था। बहुवचन का मतलब होता है कि आपके साथ 2-3 लोग और जाएंगे, कम से कम 3 लोग जाएंगे, क्योंकि संस्कृत में एक वचन होता है, द्विवचन होता है, बहुवचन होता है। तो अगर आपने द्विवचन उपयोग किया होता दैट मीन्स सीता आपके साथ जाने वाली है, परंतु आपने बहुवचन उपयोग किया था, उसका मतलब आपको पता था कि सीता और मैं आपके साथ जाएंगे। और अभी अभी जब आप सीता से कन्वर्स कर रहे थे तब भी आपने बताया कि आप सीता को समझा रहे थे कि जब आप नहीं रहेंगे तो बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसे डील करना है, और आप उनको बताने भी लगे कि कैसे सीता को भरत और शत्रुघ्न के साथ व्यवहार करना चाहिए, परंतु आपने मेरा नाम नहीं लिया उसमें। आपने ये नहीं बोला कि सीता से कि कैसे लक्ष्मण के साथ डील करना, आपने मेरा नाम ही नहीं लिया। उसका यही मतलब है कि आपको पता था कि मैं आपके साथ ही जाऊंगा। इस प्रकार से लक्ष्मण ने बोला। राम ने सिंपल शब्दों में बोला था, परंतु लक्ष्मण ने उसके अंदर से अपनी बुद्धि के साथ उन शब्दों को स्वीकार किया और राम को मना लिया। और राम लक्ष्मण के ऐसा सुन के मुस्कुराने लगे, परंतु राम ने उसको दबाया और लक्ष्मण से बोला कि लक्ष्मण, एक भाई से ज़्यादा एक सखा और मित्र होते हैं। मैं तुम्हें एक धर्म के फॉलोअर के रूप में जानता हूँ जो कि हमेशा अपने धर्म के कार्यों को देखता है, और मैं एक तुम्हें हीरो के जैसा देखता हूँ जो कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में वस्तुओं को त्याग नहीं करता है, अपनी वीरता को त्याग नहीं करता है। और एक ऐसा व्यक्ति के रूप में मैं तुम्हें देखता हूँ जो कि हमेशा सेवा करने के लिए तैयार होता है। अगर तुम उपस्थित नहीं रहोगे तो हमारे पिता का मैं कैसे बताऊँगा कि हमारे पिता कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे जी पाएंगे ठीक से, और हमारी कौशल्या माँ अकेले कैसे सब वस्तुओं को हैंडल कर पाएंगी, सारे दुखों को हैंडल कर पाएंगी। सुपीरियर्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में बहुत बड़ी खुशी है। तो अभी तुम समझो वस्तुओं को, स्थिति को समझो और अयोध्या में रुको, अयोध्या को तुम्हारी आवश्यकता है। इस प्रकार से राम ने लक्ष्मण से बोला। लक्ष्मण ने आंसर दिया तुरंत कि जहाँ तक आप आवश्यकता की बात कर रहे हो, अयोध्या से ज़्यादा जंगल में मेरी आवश्यकता है, क्योंकि आप और सीता ने आपके बैग तो पैक कर लिए, परंतु उन बैग को उठा के कौन ले जाएगा? आपको फल और फूल को प्राप्त करने में कौन मदद करेगा? रात में आपकी कौन रक्षा करेगा जब आप सोते रहेंगे? और जब आप लोग दिन में एक साथ रहेंगे तो आपको सारी वस्तुओं की पूर्ति कौन करेगा? आप और सीता इस चीज़ के लिए ट्रेंड नहीं है, इसलिए मुझे अपने सेवक के जैसे जाने दीजिए। भरत वास्तविकता में आपके सिद्धांतों को मानने वाला है, आपकी नीति को मानने वाला है, और वो पक्का करेगा कि सभी माताओं को समान प्रकार से सम्मान दिया जाए, इसलिए चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक कौशल्या की सुरक्षा की देखभाल है, उनको ऑलरेडी 1000 गांव दिए गए हैं पहले से, और वो अपने आप को मेंटेन कर सकती हैं
और कई हजारों लक्ष्मण, मेरे जैसे हजारों लक्ष्मणों को भी मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए उनको भी मेरी आवश्यकता नहीं है। हे राम, अयोध्या मुझे नहीं चाहती है, अयोध्या को मुझे मेरी आवश्यकता नहीं है। अगर आप मुझे नहीं ले जाएंगे तो मैं समझूंगा कि आपको भी मेरी आवश्यकता नहीं है। तो एक तरफ अयोध्या भी मुझे नहीं आवश्यक है, अयोध्या में भी मैं आवश्यक नहीं हूँ, अगर आपके लिए भी आवश्यक नहीं हूँ तो फिर मैं यूजलेस हूँ, फिर मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है। जैसे ही कोई पानी टैंक को छोड़ता है तो मछलियाँ और कमल उस टैंक को छोड़ देते हैं, क्योंकि पानी वहाँ से चला जाता है। आप उस पानी के समान हैं हे राम, अगर आप यहाँ से चले जाएंगे, आप उस पानी के समान हैं, टैंक के समान हैं, और मैं उसमें एक मछली के समान हूँ, और सीता जो है उसमें एक नीले कमल के फूल के समान है। तो अगर पानी अयोध्या के टैंक से निकल जाता है तो फूल और मछलियों दोनों को भी पानी के साथ ही जाना चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे लिए इतना अन्याय मत करिए, मेरे ऊपर इतना अन्याय मत करिए, मुझे अपने साथ ले जाइए। लक्ष्मण इस प्रकार से राम के चरणों में लेटे लेटे जोर से रो रहे थे, और लक्ष्मण ने सीता की तरफ देखा, मदर सीता की तरफ, कि अगर सीता राम से बोलेंगी तो राम मान जाएंगे। उनकी आंखों से वो सीता को प्रार्थना कर रहे थे कि आप कृपा करके भगवान से बोलिए कि मुझे भी अलाउ करें। और राम ने धीरे धीरे फिर लक्ष्मण को उठाया, और राम ने बोला ठीक है चलो मेरे साथ चलो। अभी यहाँ पे राम ने 2 टेस्ट लिए लक्ष्मण के। एक टेस्ट तो था, उन्होंने बोला कि लक्ष्मण यू आर इररिप्लेसेबल, कि तुम इतने इम्पॉर्टेंट हो कि तुम्हारी हर जगह ज़रूरत है। और दूसरा बोला कि ये संसार तुम्हें चाहता है, संसार में तुम्हारी आवश्यकता है। लक्ष्मण समझ गए कि भगवान राम किस प्रकार से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तुरंत उन्होंने इसका आंसर दिया। सबसे पहला बताया कि अगर कोई ये सोचता है कि उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है तो व्यक्ति बहुत उसमें है, इल्यूजन में है। किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो इररिप्लेसेबल है या वो यूनिक है, उसके बिना दुनिया नहीं चल सकती है। तो लक्ष्मण ने तुरंत बोला कि मुझे कोई नहीं, किसी को मेरी आवश्यकता नहीं है। तो ये सोचना कि भगवान बहुत महान है, भगवान की महानता को स्वीकार करना हमें कृतज्ञता को जन्म देता है, परंतु ये सोचना कि हम बहुत यूनिक हैं, उससे हमारे घमंड को जन्म मिलता है। और दूसरा लक्ष्मण ने बोला कि अयोध्या की हेल्प करने की बजाय के कोशिश में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं स्वयं अपने आप को हेल्प नहीं कर पाऊँ। लक्ष्मण ने बोला कि राम की कृपा और राम का एसोसिएशन मेरे लिए प्रायोरिटी है, तो मैं स्वयं सबसे पहले जीवित रहना चाहता हूँ, अयोध्या को उसके बाद में देखूँगा। तो कोई भी जीव को इन 2 चीज़ों से बचना होगा, तभी वो भगवान के द्वारा एक्सेप्ट की जा सकती हैं। भगवान टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि हमारे पास भगवान के अलावा कोई और प्रायोरिटी तो नहीं है। लक्ष्मण ने अपनी प्रायोरिटी क्लियरली डिसाइड की कि भगवान राम की सेवा उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो लक्ष्मण इसीलिए, माँ का ऐसा कार्य है कि पिता के गुस्से को कम करना और पुत्र को माफ़ करना, पुत्र को स्वीकार करना। इसीलिए लक्ष्मण ने माँ की तरफ देखा, सीता की तरफ देखा। केवल सीता जो थी वो राम के व्यवहार को बदल के लक्ष्मण को साथ में लेके जा सकती थी, इसलिए सीता की उपस्थिति लक्ष्मण के लिए एक होप का कार्य थी। इसी तरह से भगवान का शेल्टर लेना माँ के द्वारा, ये फॉर्मूला है जो लक्ष्मण हमें सिखा रहे हैं भगवान के द्वारा स्वीकार करने के लिए। तो राम ने लक्ष्मण को स्वीकार किया, और राम और लक्ष्मण ने अपने अपने धनुष बाण लिए और जंगल की तरफ जाने लगे। लक्ष्मण सोच रहे थे कि लोग सोचेंगे कि लक्ष्मण तो कितना पागल है, उसने राज्य में रहना छोड़ के अपने भाई के साथ जंगल जाना चालू किया। परंतु मैं अभी पागल हूँ भगवान राम के एसोसिएशन के लिए। अभी ये राज्य जो है वो मुझे धूल के जैसा लग रहा है, और राम का एसोसिएशन जो है वो मुझे संसार का सबसे बेस्ट एसोसिएशन जैसा लग रहा है। लक्ष्मण ने सुयोधन को भी इन्फॉर्म कर दिया था, वशिष्ठ के पुत्र को, कि राम उनसे मिलना चाहते थे। सुयोधन, राम और सीता एक दूसरे के सामने थे, किसी ने कोई शब्द नहीं बोले। राम और सीता ने सुयोधन को 3 बार उनकी परिक्रमा की, और बहुत सारे गोल्ड चैन, ईयरिंग्स, आर्मलेट, ये सब सुयोधन के चरणों में दिए। उसके बाद राम ने सुयोधन को अपना हाथी शत्रुंजय भी दिया,
जो कि उनके मामा ने उनको गिफ्ट किया था। और बहुत सारे अलग अलग वस्तुएं सुयोधन को उन्होंने गिफ्ट की। सीता ने अपनी जो जेवर थे, नेकलेस थे, वो सब सुयोधन की पत्नी को दे दिए। और इस प्रकार से कृतज्ञता के द्वारा जब उनका हृदय दुख से भरा हुआ था, उनके लिप्स में से आशीर्वाद निकल रहा था, सुयोधन ने इन गिफ्ट को स्वीकार किया। उसके बाद राम ने हर अयोध्या के हर ब्राह्मण और जो ऋषि मुनि अयोध्या के पास में रहते थे, उनका मेंटेनेंस, उनकी शिक्षा, उनको भोजन, उसका अरेंज किया। और राम ने ये भी इंश्योर किया कि राम के महल में जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनको 14 साल तक मेंटेनेंस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राम के जाने के बाद उसके महल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका वेतन बंद हो जाए या उनको भोजन की या रहने की समस्या हो। ये राम ने इंश्योर किया कि 14 साल तक उसके महल में रहने वाले लोगों को सब कुछ मिलना चाहिए। उसके बाद राम ने उनके पिता के चैरियर ड्राइवर चित्ररथ जो थे, उनको उन्होंने बहुत गिफ्ट किया और उन्होंने उनकी पूरी फैमिली की इतने लंबे समय तक सेवा की है, इसलिए राम ने उनके प्रति बहुत कृतज्ञता शो की और बहुत प्रसन्नता शो की। उसके बाद राम ने, हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट आता है सीखने के लिए कि राम ने अपने महल में रहने वालों के 14 साल तक उनका मेंटेनेंस उन्होंने इंश्योर किया। ये एक बहुत अच्छी लीडरशिप प्रिंसिपल है, केयर फील्ड लीडरशिप। इसका मतलब होता है कि जब हम खुद कठिनाई फेस कर रहे हों तब भी हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए सुख या उनके लिए सिक्योरिटी के बारे में चिंतित होना, ये एक आइडियल लीडर का लक्षण है। वरिंग अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ डिपेंडेंट्स व्हेन पर्सनली एक्सपीरियंसिंग इनसिक्योरिटी इज अ साइन ऑफ केयर फील्ड लीडरशिप। तो ये लीडरशिप का एक साइन है कि जब हमें खुद समस्या में हो तब भी हम अपने डिपेंडेंट्स की सिक्योरिटी के लिए चिंतित होते हैं। ये एक केयर फील्ड लीडरशिप बोला जाता है। राम ने फिर अयोध्या की स्टूडेंट कम्युनिटी के लीडर्स को बुलाया। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे अयोध्या में गुरुकुल में, अयोध्या के आसपास गुरुकुल में पढ़ाई करते थे, वो सारे बहुत तपस्वी जीवन जीते थे। कोई ज़्यादा फैसिलिटी उनके पास नहीं थी और बहुत बड़े बड़े लोग भी उन स्टूडेंट्स की बहुत इज्जत करते थे। उनकी लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए राम ने उनको 80 कार्ट्स जो थे वो ज्वेल्स दिए, 1000 बुलक कार्ट दिए, उसके साथ चावल के साथ 200 बुलक कार्ट्स खेती करने के लिए बीज दिए, 1000 गाय दी जिससे कि उनकी देखभाल हो सके। इस प्रकार से अपना सब कुछ देने के बाद राम सीता की तरफ राम ने सीता और लक्ष्मण को देखा और फिर वो लोग जाने के लिए तैयार थे। इस तरह से वो लोग सफ़ेद कपड़े में हाँ, इसके बाद कौशल्या जो थी वो सफ़ेद सिल्क की साड़ी पहन के वो जा रही थी इनके कैकेयी के महल में, क्योंकि खुद देखना चाहती थी कि वहाँ पे क्या हुआ है, क्या वहाँ पे षड्यंत्र हुआ है। उनकी केवल एक होप थी दशरथ, और कैकेयी उनका केवल एक डर थी। दशरथ उनकी होप थी और कैकेयी उनकी डर थी। आज दोनों को सामने देखने जा रही थी, परंतु जैसे ही वो महल के अंदर आई उन्होंने अपने आप को मेंटली तैयार किया। वो जानना चाहती थी दशरथ से कि वास्तविकता में हुआ क्या। भरत को राजा बनाना कभी किसी को कोई समस्या नहीं थी, उनको भी कोई समस्या नहीं थी, परंतु क्योंकि उनकी निगाहों में भरत, राम सभी लोग समान थे, परंतु वो जानना चाहते थे कि भरत को राजा बनाने के लिए राम को 14 साल तक जंगल जाने की क्या ज़रूरत है। ये उनको इलॉजिकल लगा था, परंतु उस इलॉजिकल से भी ज़्यादा उनको ये सब अननेसेसरी लगा था। और वो इन सब चीज़ों को सोचते जा रही थी जैसे जैसे वो इनर चैम्बर्स में जा रही हैं। परंतु जैसे ही वो इनर चैम्बर में जाके देखती हैं तो उन्होंने देखा राजा तो ज़मीन पर डले हुए हैं, कोई जीवन जैसा उनके अंदर नहीं लग रहा है। और इस तरीके से जब दशरथ ने चीखा तो कौशल्या एकदम घबरा गई कि उनके पति को क्या हुआ। अब उनको समझ में आ गया कि दशरथ का ये षड्यंत्र नहीं है, ये केवल कौशल्या का षड्यंत्र है, और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जब इस प्रकार से वो रोई तो वशिष्ठ और सुमंत दोनों वहाँ पे आ गए। वो तुरंत रूम के अंदर आए। वशिष्ठ राजा के बगल में जाके उनकी पल्स को देखने लगे। वशिष्ठ ने बोला कि अभी तक पल्स चल रही है, अभी मृत्यु आई नहीं है, परंतु मृत्यु आने वाली है। इस तरीके से वशिष्ठ दशरथ को फिर से चेतना में लाते हैं। उनके चेहरे पे ठंडा जल डालने के बाद
और वो बोलते हैं वशिष्ठ कि कैकेयी बहुत जल्दी अपने विचार को बदल देगी, आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। दशरथ जैसे ये सुनते हैं तो उनकी आंखें खुल जाती हैं और वो बोलते हैं कि इसके पहले कि मैं मर जाऊं, मैं राम के सिर पे राज्याभिषेक, राज्य का मुकुट डालना चाहता हूं। राम से बोलो कि अयोध्या छोड़ के जंगल नहीं जाए। जब इस प्रकार से दशरथ ने बोला तो दशरथ की ऐसी वाणी को सुन के वशिष्ठ जो थे वो कैकेयी की तरफ टर्न लेते हैं, जो कि वहाँ पे खड़ी हुई थी थोड़ी दूर में, और कैकेयी से बोलते हैं कि मेरी पुत्री, ये राम को ये सिंहासन दे दो, राम को ये राज्य दे दो और हम सभी को जीने दो। अगर राम अयोध्या चला जाएगा तो सबसे पहले, अगर राम अयोध्या से छोड़ के चले जाएंगे तो सबसे पहले तुम्हारे पति की मृत्यु होगी, उसके बाद बहुत सारे लोगों की मृत्यु होगी। तो राम को इस अयोध्या से निकालना इसी तरीके से निंदनीय है जैसे कि बिना शर्म के नग्न अवस्था में बाहर जाना। तो राम को जीवन देके और राम को राज्य देके और हम सभी को जीवन देके अपने आप को बचाओ, अपने पुण्यों को बचाओ। परंतु वशिष्ठ पूरा बात बोल पाते उसके पहले ही कैकेयी ने बोला कि अगर राजा का प्रॉमिस टूट जाएगा तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। इससे वशिष्ठ इतने ज़्यादा गुस्सा में हो गए, वशिष्ठ उन पर चिल्लाने लगे कि किस तरीके की औरत हो तुम, क्या तुम राक्षसी हो और ये भौतिक इच्छाएं तुम्हारे मन में राक्षस के जैसे आ चुकी हैं, और इसका ये प्रूफ है कि तुम अपने पति के मरे हुए शरीर के ऊपर पैर रख के अपने पुत्र को राज्य दिलाना चाहती हो। तुम एक राक्षसी के समान हो। तुम इतनी नीचे गिर चुकी हो कि इसके पहले कि राजा ने कुछ बोला या हाँ या ना बोला, तुमने राम को बोल दिया जंगल जाने के लिए। वो तुम्हारे शब्द थे, राजा के शब्द नहीं थे। तुमने बोला कि ये राजा के इंस्ट्रक्शन है। वशिष्ठ इतने ज़्यादा गुस्सा में आ गए और दशरथ ने फिर बोलना चालू किया कि मैंने देख लिया कि तुम कितनी बड़ी सांप हो, कितनी जहरीली सांप हो। तुम धीरे धीरे मेरे अंदर से मेरा जीवन निकाल रही हो, और जिस एम्यूलेट को मैंने, जिस मंगलसूत्र को मैंने तुम्हें दिया था, उस मंगलसूत्र को मैंने दिया था कि तुम मेरे जीवन के जैसे हो, परंतु तुम मेरी जान लेने चाहती हो। और मुझे समझ में नहीं आता है कि मैंने शायद मृत्यु से विवाह किया था स्त्री की बजाय। मेरे गुरु की प्रेजेंस में आज मैं डिक्लेयर करता हूँ कि तुम आज से मेरी पत्नी नहीं हो, और तुम्हारे पुत्र ने अगर तुम्हें फॉलो किया तो वो मेरा बेटा नहीं है। अगर भरत ने तुम्हारी बात मान के राज्य सिंहासन स्वीकार किया तो भरत मेरा अंतिम संस्कार नहीं कर पाएगा, मैं उसको कोई अधिकार नहीं दूंगा। ऐसा बोल के दशरथ रोने लगे और फिर से गिर गए। इस बार दशरथ इतना जोर से रो रहे थे कि उनको कुछ याद ही नहीं था, फिर से अनकॉन्शियस जैसे हो गए। तो जब दशरथ इस प्रकार से गिरे तो कौशल्या की सारी आशाएं भी खत्म हो गई। वो तो कैकेयी के राज्य में आई थी अपने आंसर्स को ढूंढने के लिए, परंतु उनको आंसर मिल गए यहाँ पे आके कि दशरथ वास्तविकता में कोई कार्य नहीं किए, सब कुछ कैकेयी ने किया है। कैकेयी यहाँ पे जीत गई हैं और दशरथ वहाँ पे हार गए। और कैकेयी की आंखों से, तो कौशल्या की आंखों से आंसू आने लगे। अब जैसे जैसे शहर में पता चला कि ये इस प्रकार से हो रहा है तो बहुत लोग अलग अलग डाउट आए। वशिष्ठ ने आके बोला, फिर आचार्य जब वहाँ पे आते हैं राज्याभिषेक की जगह पे, तो आचार्य आके बोलते हैं कि कैकेयी ने इस प्रकार से उन्होंने समझाया लोगों को कि कैकेयी ने 2 वरदान मांगे थे, और वो वरदान थे कि भरत को राज्य और राम को वनवास। तो कोई ऐसा आपको चिंता की ज़रूरत नहीं, अयोध्या को अपना राजा फिर से मिलेगा। जैसे ही वशिष्ठ ऐसा बोल के जाते हैं तो सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और बहुत दर्द में कराहते हैं। वशिष्ठ के वर्ड्स से उनके हृदय को बहुत पियर्स कर जाते हैं और बहुत दुखी होते हैं। इतने सारे लोग दुखी थे, परंतु उनके बीच में एक थे जो बहुत सुखी थे, वो थी मंथरा। मंथरा ने कभी किसी को प्रेम नहीं किया था। उनके पास कोई फैमिली नहीं थी केयर करने के लिए, और मंथरा ने कभी जिंदगी में किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी। तो मंथरा इमोशनली पूरी ज़ीरो थी। तो इमोशनली वीक पीपल जो होते हैं वो सिक्योरिटी प्राप्त करते हैं दूसरे लोगों को दुख पहुंचा के। ये इमोशनली वीक लोग कहलाते हैं। तो ये न्यूज़ इतनी तेज़ी से फैली और ऐसा लगा कि जैसे विनाशक न्यूज़ है, ये पूरे अयोध्या का विनाश करने के लिए ये न्यूज़ निकली है। और सारी स्त्रियां बहुत दुखी हो गई
और दुख के कारण पूरे अयोध्या में से रोने की आवाज़ें आने लगी। ज़ोर ज़ोर से सभी लोग अयोध्या में रो रहे थे। निर्दोष बच्चे जो थे वो भी रो रहे थे, उनको पता नहीं था क्यों रो रहे हैं, परंतु वो भी रो रहे थे। चिड़ियाँ, फूल, पशु, अयोध्या में चारों तरफ जो इस तरह से लोग थे वो कभी भी इस प्रकार से रोए नहीं थे। इवन उनके जो प्रेमी लोगों की मृत्यु से भी उनको इस प्रकार से दुख नहीं हुआ था। और लोगों के घरों में लोगों के किचन में जो चूल्हा थे, चूल्हा भी बंद हो गए। यज्ञ में घी डालना, यज्ञ की आहुति देना भी बंद हो गई। और कोई डांसिंग, सिंगिंग, सब कुछ बंद हो गया। अयोध्या पूरी तरह से दुख में डूब गया। जब अयोध्या के लोगों का दुख और ज़्यादा बढ़ गया जब राम लक्ष्मण उनके महल से जाते हैं और सीता उनके पीछे पीछे जाते हैं। जब उन्होंने सीता को देखा, सीता को कभी भी पब्लिक ने इस तरह से देखा नहीं था। इवन सूर्य भी अपने आप को लकी समझता था अगर सीता को कभी वो देख लेते थे। और सीता सभी लोगों के सामने अभी आ रही हैं। जब लोगों को समझ में आया कि ये वास्तविकता में क्या हो रहा है तो पूरे अयोध्या के लोग पागल हो गए। राम के वियोग का जो हॉरर था उसके कारण अयोध्या के लोग पागल हो गए। और उनको पता चला कि राम अकेले नहीं जा रहे हैं, लक्ष्मण और सीता भी साथ में जा रहे हैं। तो राम को लोग इतना प्रेम करते थे और राम के साथ लक्ष्मण और सीता को भी जब ये दुख हुआ तो लोग और ज़्यादा दुखी हुए और लोगों ने चिल्लाना चालू किया कि ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। एक दूसरे व्यक्ति ने बोला कि ऐसा शहर जहाँ पे प्रेम का कोई सम्मान नहीं है वो एक जंगल के समान है। हमें भी अभी इस अयोध्या को छोड़ देना चाहिए और क्योंकि अयोध्या एक जंगल बन गई है और हमें जंगल में जाके नई अयोध्या को बसाना चाहिए। ठीक है, कैकई को राज्य चाहिए तो कैकई को राज्य मिलेगा, ऐसा राज्य मिलेगा कैकई को जो कि पूरा जंगल के समान होगा, उसमें कोई लोग नहीं रहेंगे, कोई प्रेम नहीं रहेगा, और फिर उस राज्य पे कैकई को राज करने दो। और जब किसी व्यक्ति ने ऐसा बोला तो लोग बहुत खुश हो गए। और राम जब क्राउड में जा रहे हैं तो राम बहुत डिटरमाइंड मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनके कोई इमोशनल रैंकर उनके साथ नहीं है। और राम इस तरह से अयोध्या के लोगों के बीच में जाके दशरथ के पास जाके दशरथ को प्रणाम करते हैं। सुमित्र ने जब राम को देखा तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। राम ने सुमंत्र से बोला कि दशरथ को इन्फॉर्म करो कि मैं आया हूँ। सुमंत्र अंदर गए और उन्होंने देखा दशरथ की दयनीय अवस्था। उन्होंने बोला कि राम आ चुके हैं, वो ऑलरेडी अपनी सारी वस्तुएं लोगों को दान दे चुके हैं और वनवास में जाने के पहले आपको देखना चाहते हैं। दशरथ ने बुलाया, मेरी सारी पत्नियों को बुलाओ, मैं अपनी पत्नियों के साथ राम को देखूंगा। कुछ ही सेकंड के अंदर 350 रानियाँ वहाँ पे आ गई। दशरथ को ऐसी आशा थी कि इतनी सारी अपनी को वाइफ्स के साथ में इतनी सारी रानियों की प्रेजेंस में कैकई को थोड़ी शर्म आएगी, हो सकता है कैकई मान जाए। राम रूम के अंदर आते हैं और दशरथ जैसे ही राम को देखते हैं उठ के राम के पास भागने की कोशिश करते हैं, परंतु बीच के रास्ते में ही वो लड़खड़ाने लगते हैं। और दशरथ जैसे जब गिरने वाले होते हैं तो राम तुरंत दौड़ के आते हैं, राम और लक्ष्मण उनको पकड़ लेते हैं और सारी रानियाँ एकाएक रोने लगती हैं। जब राम दशरथ को पकड़ के पास की जगह पे ले जाते हैं, पास के बेड पे ले जाते हैं और फिर बोलते हैं कि आप हमें परमिशन दीजिए कि हम जंगल जाएं। यद्यपि मैंने सीता को बहुत मना करने की कोशिश की, परंतु सीता और लक्ष्मण मेरे साथ जाने के लिए लगातार बेंट थे, लगातार बोल रहे थे, इसलिए मैं उनको साथ में ले जा रहा हूँ। आपके दोनों पुत्र को आप आशीर्वाद दीजिए कि हम जंगल में कुछ समय के लिए जाएँ। आपका आशीर्वाद हमारे लिए एक सुरक्षा के जैसा होगा। उसके बाद दशरथ ने रोते हुए बोला कि राम, तुम मुझे जेल में डाल दो और अयोध्या का राज्य करो। दशरथ का क्या मतलब था कि मुझे जेल में डाल दो, अयोध्या का राज्य करो? इसका मतलब दशरथ बोल रहे थे राम से कि राम तुम नियम को तोड़ दो पर मैं नहीं तोड़ूंगा। वो राम से ऐसा काम करने के लिए बोल रहे जो वो खुद नहीं करेंगे। दशरथ को राम के प्रति बहुत प्रेम था, परंतु कैकई के प्रति बहुत आसक्ति थी। तो ये बहुत अजीब चीज़ है। आध्यात्मिक जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो भगवान के प्रति हमें प्रेम होता है, परंतु साथ साथ इंद्रिय भोग के प्रति भी हमें अटैचमेंट होता है। तो दशरथ बोल रहे कि मुझे जेल में डालो, अयोध्या में जाओ, अयोध्या में राज्य करो। पर राम ने बोला कि मैं अपनी खुशी के लिए कभी भी इस आपके जीवन में अधर्म को नहीं आने दूंगा। ये 14 साल तो बहुत आसान होंगे मेरे लिए, मैं बहुत जल्दी आके आपके चरणों में वापस आऊँगा और फिर पूरी ज़िंदगी भर मैं आपको सेवा करूँगा। राम इस प्रकार से दशरथ को समझा रहे हैं।
कैकई उस समय दशरथ के कान में बोल रही हैं कि जल्दी से राम को जाने दो, इस तरह से टाइम वेस्ट मत करो। जब कैकई इस प्रकार से बोल रही थी राम दशरथ के एक कान में, राम उस समय दशरथ के दूसरे कान में प्रेम की बातें बता रहे थे। दशरथ ने राम से बोला कि जाओ राम, जंगल में तुम्हारा एडवांसमेंट का रास्ता है, अयोध्या अभी एक विनाश की जगह है, तुम्हारा मन जो है वो बहुत शुद्ध है और तुम्हारे डिसीजन कभी भी रिवर्स नहीं हो सकते हैं, इसलिए जाओ अयोध्या से। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम हमेशा शुभ रहो, तुम्हारी जर्नी, तुम्हारी यात्रा हमेशा शुभ रहेगी। और फिर उन्होंने बोला कि पर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एक लास्ट नाइट यहाँ पे अयोध्या में रुक जाओ, वहाँ जाने के पहले मुझे तुम्हें सारे सुख को देने दो, कम से कम एक रात के लिए मैं तुम्हें सारे सुख देना चाहता हूँ। पर राम ने मना कर दिया कि पिताजी अगर दुख को ज़्यादा डिले करोगे तो वो दुख कभी सुख नहीं बदलता है, तो ये दुख जो है इसको सुख में बदलने की कोशिश नहीं है, मैं जितना जल्दी जाऊँगा उतना अच्छा है। और भरत को राज्य पे बैठने दीजिए। और राम के इस प्रकार के शब्द सुन के सभी लोग दुखी हो गए। कैकई केवल खुश थी। कैकई की खुश आंखों को देख के सुमंत को गुस्सा आया। सुमंत ने कैकई को फिर से बोलना चालू किया। सुमंत ने बोला कि तुम मूर्ख स्त्री हो, तुम्हारे पति ने तुम्हारी कितनी अच्छी देखभाल की, परंतु तुम्हारे पति को पता नहीं था कि उन्होंने एक कौशल्या जैसे मीठे आम के पेड़ को गिरा दिया है और उसकी जगह पे एक नीम का कड़वा पेड़ कैकई के नाम से लगा दिया है। अभी उस नीम के कड़वे पेड़ में वो दशरथ जो हैं वो सोच रहे हैं कि मीठा आम के फल वहाँ पे आएंगे और उसको वो मिल्क दे रहे हैं। कितना भी मिल्क आप नीम के पेड़ में देंगे परंतु उसमें से मीठे आम नहीं आ सकते हैं। तो इस प्रकार से वो दशरथ की गलती को बता रहे हैं कि दशरथ ने गलती की कि कैकई को इतना ज़्यादा सम्मान दिया और तुम्हारी ये गलती तुम्हारे पति की मृत्यु का कारण बनेगी। अपनी माँ के समान दुखी मत हो। अपनी माँ के समान मूर्ख मत बनो। जब सुमंत ने ये शब्द बोले तो कैकई सोचने लगी कि इसको कैसे पता चला। कैकई को लगता था कि उसकी माँ का जो गलत कार्य था वो किसी को पता नहीं चला था। पर सुमंत ने फिर पूरी स्टोरी बताना चालू किया। कैकई के जो पिता थे राजा अश्वपति, जो राजा कैकई देश के राजा थे, उनके पास एक ऐसा आशीर्वाद था, एक ऐसी शक्ति थी जो एक सेज ने उनको दी थी कि वो पशुओं की और पक्षियों की भाषा समझ सकते थे। ये आशीर्वाद के जैसा लगता था परंतु ये कोई आशीर्वाद नहीं था, क्योंकि इसमें एक कंडीशन थी कि वो खुद समझ सकते थे पर किसी को बता नहीं सकते थे। तो एक बार वो अपनी पत्नी के साथ, मतलब कैकई की माँ के साथ गार्डन में जा रहे थे और उन्होंने दो पक्षियों की बात सुनी और मुस्कुराने लगे। दो पक्षियों को देख के, दो जोड़े थे एक्चुअली, मेल फीमेल था। तो रानी ने सोचा कि ये क्यों मुस्कुरा रहे हैं और रानी ने पूछा तो उन्होंने बोला नहीं, वो नहीं बता सकते थे, क्योंकि अगर उस ऋषि ने बोला था कि अगर तुम किसी और को बता दोगे कि तुमने क्या सुना तो तुम मर जाओगे, इस प्रकार से ऋषि ने बोला था। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं तुम्हें चाहूँ तो भी नहीं बता सकता हूँ। और जब वो ज़्यादा जिद करने लगी तो राजा ने ये बताया कि मैं समझ सकता हूँ परंतु मुझे बोला गया है कि अगर मैं बताऊँगा तो मर जाऊँगा। परंतु उसके बाद भी उनकी रानी जिद पे रही कि ठीक है आप मर जाओ कोई बात नहीं, परंतु मुझे ये चीज़ बताओ। तो जब राजा ने इस प्रकार से देखा रानी का व्यवहार तो राजा ने उसको अपने राज्य से निकाल दिया, रानी को उस राज्य से निकाल दिया। तो ये स्टोरी सुमंत ने बताई कि तुम्हारी माँ जो थी वो भी अपने पिता के लिए उतनी ज़्यादा समर्पित नहीं थी, पिता की मृत्यु पे चल के वो चीज़ों को जानना चाहती थी। तुम अपनी माँ के मिस्टेक को मत दोहराओ, अपनी जिद को छोड़ दो और इस राज्य का भविष्य तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पिता के जैसे दशरथ तुम्हें अपने पास से बाहर नहीं निकालेंगे, वो तुम्हें सहन करेंगे और तुम्हें सहन करने के कारण पूरे राज्य को दुख होगा, राज्य को कष्ट होगा। सुमंत और दशरथ ने इस प्रकार से कैकई को बदलने की कोशिश की परंतु कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कैकई के दिमाग पे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और दशरथ ने फिर सुमंत से बोला लास्ट कि बहुत सारा धन, सब कुछ अयोध्या के खजाने में जितना कुछ है सब कुछ लेके राम को दो, कैकई को केवल राज्य मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। कैकई को केवल राज्य मिलने दो, लोग भी यहाँ से चले जाएंगे और कैकई केवल अकेले में राज्य करेंगे। और कैकई को बहुत गुस्सा आया। कैकई ने तुरंत बोला कि ऐसा लग रहा था जैसे कैकई के ऊपर कोई विच, मतलब कोई राक्षसी उसके ऊपर आ गई हो। कैकई ने इस प्रकार से बोला कि ये कार्य नहीं करना चाहिए, बिना शक्ति के, बिना पावर और ग्लोरी के राज्य के क्या मतलब है।
मैं कोई यहाँ पे मूर्ख नहीं हूँ कि मैं इस प्रकार के जब आइडिया आएंगे तो मैं सामने खड़ी रहूँगी। इक्ष्वाकु वंश इतना क्यों सरप्राइज है जब राम जा रहे हैं? राजा सगर ने भी तो अपने बच्चे असमंजस को बैनिश किया था, तो राम को बाहर भेजने में क्या आवश्यकता है? राम को बाहर फेंकने में क्या आवश्यकता है? दशरथ ने इसको बहुत अलग तरीके से आंसर किया। दशरथ ने बोला असमंजस जो था वो यूजलेस सन था, वो इतना ज़्यादा परेशान करता था कि उसको निकालना पड़ा था, परंतु राम जो है, राम के जाने से अयोध्या का सौभाग्य चला जाएगा। तुम्हें इस प्रकार के कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। दशरथ ने बोला कि अभी मुझे जीने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये राज्य जो है, ये सिटी जो है, ये एक पागल खाना जैसी बन चुकी है, मैं राम के साथ चला जाऊंगा। राम जब ये सब देखे तो राम ने केवल शांति से बोला कि मैंने तो सुखपूर्वक इस राज्य को रूल करने की इच्छा को छोड़ दिया है। जब कोई व्यक्ति एलिफेंट्स को छोड़ दिया है, जब किसी व्यक्ति ने एलिफेंट्स को छोड़ दिया है तो एलिफेंट्स के चेन को क्या करेगा? जब मैं राज्य को छोड़ ही दिया है तो फिर धन दौलत इन सब की मुझे क्या आवश्यकता है? जंगल मेरी टेक केयर करेगा, तो इसलिए मुझे इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा बोल के राम ने बोला कि मुझे केवल ट्री गार्ब्स, मृग छाल और ये सब वस्तुएं दो। और कैकेयी ने तुरंत वो चीज़ें मंगा के रखी थी, वो पहनाने लगी, परंतु राम और लक्ष्मण ने तो वो पहन लिया, परंतु जब सीता को पहना रही थी तब वशिष्ठ को गुस्सा आया कि सीता हमारी राज्य लक्ष्मी है और सीता को जंगल में वनवासी के जैसे रहने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से डांट दिया कैकेयी को कि सीता के लिए तुम इस प्रकार से मत करो। और फिर दशरथ ने बोला सीता से कि बेटी तुम यहाँ की बहू हो, तो इसलिए तुम्हें वनवासी ड्रेस में नहीं जाना चाहिए। तो सीता ने एक सामान्य सी ड्रेस पहनी जो कि वनवासी जैसी भी नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा ग्रैंडियोर भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा आधुनिक वैभवशाली भी नहीं थी। तो ऐसा सीता क्योंकि दशरथ की इच्छाओं को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए सीता ने उन ड्रेस को पहन के बाहर आई और राम फिर पिताजी के पास जाके उनसे रिक्वेस्ट किए कि उनकी माँ कौशल्या की देखभाल करिएगा जिनको बहुत दुख मिला है। दशरथ ने फिर से बोला कि अभी तक मैं जीवित हूँ, मरा नहीं, इसका ये मतलब है कि मैं बहुत पापी हूँ कि मैं अपने पुत्रों से विछोह प्राप्त कर रहा हूँ, तब भी मैं जीवित हूँ। और फिर दशरथ ने बोला कि बदलते समय के साथ लोगों के व्यवहार बदल जाते हैं, क्या बोल सकते हैं, मेरे अपनों ने मुझे इस प्रकार से धोखा दिया। और फिर सुमंत से बोलते हैं कि सुमंत आप इनको लेके जाओ, जंगल तक उनको छोड़ के आओ। कौशल्या सीता तक गई और कौशल्या सीता के पास जाकर सीता को गले लगा के बोलती हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया राम के साथ जाने के लिए, क्योंकि पत्नी का सौभाग्य हमेशा पति के साथ होता है, चाहे पति कहीं भी रहे जंगल में, राज्य में, परंतु पत्नी को पति के साथ जाना चाहिए। और सीता ने भी उनको बोला कौशल्या को कि मैं राम की पूरी तरह से सेवा करूँगी और कोशिश करूँगी कि राम को कभी भी कोई दुख नहीं हो। और राम ने सभी रानियों को विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए और उनसे माफ़ी मांगी कि उन्होंने अगर कुछ गलती की हो तो माफ़ कर दो। उसके बाद सारी रानियाँ रो रही थीं कि राम जैसे इतने अच्छे बालक को, इतने अच्छे व्यक्ति को वो 14 साल तक मिस करेंगे। इस प्रकार से सारी की सारी रानियाँ रो रही थीं। तो इस प्रकार से हाथ जोड़ के सीता, राम और लक्ष्मण ने दशरथ के 3 बार परिक्रमा की, उसके बाद वो चले गए। बाहर जो रथ खड़ा हुआ था, जब तीनों लोग वहाँ से निकले, महल से निकले, तो उनको देख के पूरी जनता में बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ये अयोध्या के लिए सबसे ज़्यादा अंधकार का समय था। केवल मूर्ख लोग ये सोच सकते थे कि ये कोई सुख का समय है। जो भी उस समय वहाँ पे सामान्य लोग थे, सबको पता था कि अयोध्या का सबसे खराब समय है, क्योंकि राम, लक्ष्मण और सीता इस अयोध्या को छोड़ के जा रहे हैं। सीता जो है वो लक्ष्मी के समान है, अगर लक्ष्मी किसी जगह से छोड़ के चली जाती हैं तो उस वहाँ पे विनाश होना स्वाभाविक है। एक पैर जो लोग आगे बढ़ा रहे थे, राम, सीता और लक्ष्मण, उससे लोगों के हृदय टूट रहे थे लगातार। जो पूरा बुढ़े राजा को जो करना चाहिए था वो उनका बेटा कर रहा था, और उनके लोगों को ये समझना मुश्किल हो रहा था कि राम इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं, जब उनको जिम्मेदारी लेने का समय है तब वो इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं। परंतु तीनों लोगों ने कोई शब्द नहीं बोले और शांति से चैरियट पर बैठ गए। और सीता चैरियट पर चढ़ते समय, रथ पे चढ़ते समय सीता को लगा कि
एक पल के लिए कि मैं 14 साल तक यहाँ पे नहीं रहूँगी, परंतु तुरंत उनके मन में विचार आया कि राम का एसोसिएशन जो है वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे राम रहेंगे वो मेरी खुशी की जगह रहेगी। इस प्रकार से रथ चलना चालू हुआ और जब उन्होंने देखा कि दशरथ पीछे से रथ के पीछे पीछे भाग रहे हैं, दशरथ राम राम जोर से बोल रहे थे। दशरथ ने सुमंत से भी बोला कि रथ को रोक दो, परंतु जब सुमंत ने सोचा कि दशरथ की आज्ञा का पालन करें, परंतु राम ने बोला नहीं मत रोको, क्योंकि रोकने का ज़्यादा मतलब नहीं है, रोकेंगे तो दुख दूर नहीं होगा, दुख बढ़ेगा, तुम बोल देना कि मुझे सुनाई नहीं दिया। इस प्रकार से राम ने सुमंत से बोला कि रथ चालू रखो और तेज़ी से निकल आओ, जब वापस आओगे तो बोल देना कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया। इस प्रकार से राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या से जा रहे थे। इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।